जय हिंद दोस्तों। आज हम एक ऐसे शख्सियत के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो अखंड भारत के निर्माण में उनकी मुख्य भूमिका थी, जो द्रविड़ से लेकर हिमालय तक और ब्रह्म देश से लेकर गांधार तक भारत के जोड़ने में उनकी मुख्य भूमिका थी, जो एक अर्थशास्त्री, दार्शनिक, शिक्षक, कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ और लेखक भी थे। हम आज चर्चा करने जा रहे हैं आचार्य चाणक्य जी के बारे में। आचार्य चाणक्य जी का जन्म 375 ईसा पूर्व तक्षशिला में हुआ था, जो आज के समय पेशावर पाकिस्तान में है, जो पहले भारत का हिस्सा था। उनका मृत्यु 283 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। उनके बचपन का नाम कौटिल्य था, जो उनके पिता ऋषि चनक ने रखे थे। पिता का चनक नाम होने की वजह से लोग उन्हें चाणक्य के नाम से जानते थे। पिता एक घोर राष्ट्रवादी थे और देश के प्रति काफ़ी वफादार थे, जिस कारण घनानंद, जो उस समय मगध के सम्राट थे, घनानंद ने चनक का हत्या कर दी। पिता की हत्या होने के बाद कौटिल्य ने घर छोड़ दिए, क्योंकि वो अपना नाम बदल करके वो बाहर रहने लगे। उनका नाम विष्णुगुप्त हो गया था। विष्णुगुप्त तक्षशिला के विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की और वहीं पर वो शिक्षक बन के रहने लगे। और उस समय के पोरस के राजा को भी अपना सलाह देने लगे, क्योंकि उस समय सीमावर्ती पे सिकंदर का आक्रमण हो रहा था और सिकंदर को से निपटने के लिए पोरस को काफ़ी बातें बताईं, जिसका बहुत पोरस को लाभ हुआ। पर वो घनानंद एक ऐसा राजा था जो शराब और विलासिता में लिप्त रहता था, और अपने देश में क्या हो रहा है उसको कोई फर्क नहीं था। वो अपने भोग में व्यस्त रहता था, जिस कारण कि उस समय के सीमावर्ती पे विदेशी आक्रांतों ने कब्जा कर रहे थे और अपना वर्चस्व जमा रहे थे। इस सब को लेकर चाणक्य को काफ़ी फिक्र हुई। चाणक्य ने घनानंद के पास गए, अपनी सलाह दिए, और घनानंद को काफ़ी बुरा लग गया। एक काला कलूटा व्यक्ति मुझे सलाह दे रहा है और जो किसी का इसका कुछ औचित्य नहीं है। उनको शिखा को पकड़ के और महल के बाहर फेंक दिए, जिससे चाणक्य काफ़ी दुखी हुआ। उसने आजीवन कसम खा ली, जब तक हम घनानंद का सर्वनाश नहीं करा देंगे, इसको इस सिंहासन से उखाड़ नहीं फेंकेंगे, जो इस सिंहासन में योग्य राजा को नहीं बैठा देंगे, तब तक मैं ये शिखा नहीं बांधूंगा और मैं अपने कर्तव्य से नहीं भटकूंगा। वो पहले किसी की मदद से कुछ धन इकट्ठा करके जंगल में गाड़ दिए। उसके बाद उस ऐसे व्यक्ति के खोज में निकल गए जो मगध को संभाल सके। फिर उसके बाद जाते जाते एक मोरा नाम की महिला की मुलाकात हुई, जो उसके बच्चे एक खेल खेल रहे थे, राजा का खेल खेल रहे थे। चाणक्य ने देखा कि लड़के में काफ़ी प्रतिभा थी। फिर उस लड़के को अपने पास बुलाया, और मोरा का वो लड़का था, उसका नाम चंद्रगुप्त था। तो मोरा को उसके बदले में कुछ पैसे दिए और बोले, इस बच्चे को मैं राजा बनाऊंगा। फिर वो तक्षशिला लेके चले गए, उसे घोर तपस्या, प्रशिक्षण और काफ़ी चीज़ सिखाएं, जिस वजह से चंद्रगुप्त मौर्य जो घनानंद का सामना कर सकें। एक बार घटना है, चंद्रगुप्त ने छोटी सेना बनाई और सेना बना के मगध के राज में आक्रमण कर दिया, जिससे चंद्रगुप्त की हार हो गई और काफ़ी हानि हुई। और फिर दोनों वहाँ से भाग निकले जान बचा के। फिर नगर में किसी छुप के रहने लगे। रहते रहते किसी एक गांव में पहुँचे, जो एक कहानी है। एक महिला ने अपने बच्चों को रोटी दी खाने के लिए, गरम गरम रोटी दी। बच्चा ने उस रोटी को बीच से काट लिया, जिससे उसकी दांत जल गई। फिर महिला ने उसको थप्पड़ मारा, बोला तुम वही गलती की हो जो चाणक्य ने गलती किए थे। पहले शुरुआत से खाना चाहिए और न कि डायरेक्ट बीच से, क्योंकि मुँह जल जाता है। पहले थोड़े थोड़े से खाओगे तो पूरा रोटी खा जाओगे। चाणक्य और चंद्रगुप्त वहीं पे थे और सुने और अपनी गलती को समझ गए और फिर वापस आए। और उसके बाद फिर सीमावर्ती को छोटे छोटे जो टुकड़ों में रहते थे, उनको अपने साथ मिलाया और मिला के बाद छोटे छोटे राज्यों को हराया। अपने राज्यों को हरा के एक विशाल सेना
बनाई और सेना बनाने के बाद फिर मगध पे आक्रमण किए और घनानंद को मृत्यु प्रदान हुई और उस सिंहासन पे चंद्रगुप्त बैठ गए, जो एक मौर्य वंश की स्थापना हुई। मौर्य वंश की स्थापना में चाणक्य जी का बहुत बड़ा योगदान है और चंद्रगुप्त वहाँ के सम्राट बने। उनके कार्यकाल में वो महामंत्री पद पे नियुक्त हुए, जो वो सलाहकार थे। और काफ़ी उस समय की जो काल थी, काफ़ी स्वर्ण युग का काल भारत का कहा जाता है। कोई प्रजा दुखी नहीं थी, सब सुखी थे और अखंड भारत का निर्माण हुआ। सारे छोटे छोटे टुकड़े को मिला के एक अखंड भारत का निर्माण किया गया। उसके बाद चंद्रगुप्त की पत्नी जब गर्भवती थी, जब उनको मृत्यु होने लगी तो उनके पेट में बच्चा था, जिस कारण वो बच्चे को निकाल लिया गया और पत्नी मर गई। ये भी माना जाता है कि चंद्रगुप्त की पुत्र की वजह से, जो पुत्र पेट में था उसकी वजह से उनकी पत्नी की हत्या की गई। उसके बाद चंद्रगुप्त का देहांत हो गया तो उनका बेटा बिंबिसार वहाँ का राजा बना। और उस बिंबिसार के भी काल में चाणक्य जी महामंत्री पद पे बने रहे। महामंत्री पद में उनका एक छोटा, हर कोई का विरोधी होते हैं, तो उनका विरोधी सुबंधु जी थे। सुबंधु भी वहाँ के भी कुछ कैबिनेट के मंत्री थे, जो महामंत्री पद पे जाना चाहते थे, पर वो चाणक्य की वजह से वो नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि चाणक्य उस समय वृद्ध भी हो चुके थे। तो उनको बिंबिसार के कान भर के सुबंधु ने बोला, आपके माताजी का कारण चाणक्य ही हैं। वो कहानी बताई। फिर बिंबिसार ने गुस्सा होके उन्हें अपने महल से निकाल दिए। फिर चाणक्य ने दूर जाके, पाटलिपुत्र के दूर जाके वहाँ पे एक झोपड़ी बना के रहने लगे। इसके कारण जब उनको बिंबिसार को पता चला कि हमने बहुत बड़ा गलत काम कर दिया है, फिर सुबंधु जी को बोले, आप चाणक्य को वापस ले आओ, हमारे बहुत गलती का पछतावा हो रहा, हम उनसे माफ़ी मांगेंगे। सुबंधु को पता चल गया अगर वापस चाणक्य आएंगे तो फिर महामंत्री बन जाएंगे, जिस कारण हमारा सपना अधूरा रह जाएगा। सुबंधु जी ने वहाँ गए और झोपड़ी में आग लगा दिए, जिस कारण उनकी मृत्यु हो गई। और बिंबिसार जी को बोल दिए कि चाणक्य ने आत्महत्या कर लिए खुद को। फिर बिंबिसार को काफ़ी पछतावा हुआ, पर उनके बताए हुए मार्ग को, राजनीतिक शास्त्र को, अर्थशास्त्र के माध्यम से देश को बहुत आगे ले गए। उनके बाद अशोक सम्राट हुए, जो उनके ही मार्गदर्शन पे चले। उस युग को बहुत बड़े काल माना जाता है। बहुत विकास हुआ भारत देश का। ऐसा विकास अभी तक उदाहरण दिया जाता है मौर्य वंश के काल को, चाणक्य के काल को, जो उनके ही अर्थशास्त्रों पे बड़े बड़े देश के, जो आज के समय में उनके ही कूटनीतिक अर्थशास्त्र के हिसाब से चलते हैं। एक ऐसे महान कूटनीतिक राजनीतिक पैदा हुए भारतवर्ष में, जो कि कल्पना से परे हैं। आज भी उनके लोग काफ़ी आदर सत्कार से नाम लेते हैं, उनके नीतियों से चलते हैं। धन्यवाद मित्रों, आज के लिए बस इतना ही।